Hello everyone, welcome back to this video. Hope you all are doing great. So today we are going to talk about singular and plural. What is that? Singular and plural. ओके सिंगुलर एंड प्लूरल. ये सिंगुलर एंड प्लूरल बहुत इजी है, लेकिन इजी तब होगा जब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैं जो बातें बताऊंगी आप लोग को क्या करना है वो ध्यान से सुनना है, तभी आप लोग को ये क्या होगा, इजी होगा. सो बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. मेरे साथ रिपीट करना, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. ओके, सिंगुलर मतलब है, सिंगुलर मीन्स वन. ठीक है, सिंगुलर मीन्स ओनली वन. एंड बट प्लूरल मीन्स मोर देन वन और मैनी. Okay, singular means, repeat after me, singular means one and plural means more than one or many. Okay, so how to make a noun singular and how to make a noun plural, तो मैं बताऊंगी. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को. ओके, जब सिंगुलर होते हैं, लेकिन सिंगुलर को हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक चीज़ करना पड़ता है. जब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एस. क्या ऐड करना पड़ता है, एस. ठीक है, समझ में आ गए. ओके, बट समटाइम्स देयर आर मेनी इरेगुलर नाउन्स. कई बार क्या होते हैं, इरेगुलर नाउन्स होते हैं, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, प्लूरल बनाने के लिए हमें ES यूज़ करना पड़ता है. समझ में आ गए. ये है नाउन, ये कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, बस एस ऐड कर देते सिंगुलर को प्लूरल बनाने में. लेकिन कई बार हमारे जो नाउन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, सिंगुलर को क्या करना पड़ता है, प्लूरल बनाने के लिए हमें ES यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू द एग्जाम्पल. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल this is singular. Okay, singular and this one is plural. Okay, singular and plural. और आप लोग एक चीज़ हमेशा याद करना, when the noun is singular we have to put a or an. ओके, जब नाउन सिंगुलर होते हैं तब हमें क्या पुट करना पड़ता है, क्या ऐड करना पड़ता है, वेदर वो ए हो या तो फिर एन हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल cat, a cat, an apple, a bag, a truck. Okay, so these are our singular, this is our singular, these are the singular. A cat, an apple, a bag, अ ट्रक. मैंने आप लोग को बोला था अगर हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लगाना है, सिंपल सा एस लगाना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कैट. ये कैट, अ कैट मतलब एक कैट. ये एक कैट मतलब ए सिंगुलर क्या है, वन है, बट हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2CAT. मैंने आप लोग को बोला था क्या ऐड करना है, एस. हमें जब भी हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ते हैं, लास्ट में एस. ओके, एंड देन एन एप्पल. क्या है, एन एप्पल, बट हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 apples, APPLES. Get it? ओके, अ बैग मतलब वन बैग. ठीक है, अगर
हमें इसको प्लूरल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 3 बैग, 3 बैग्स। ओके। अ ट्रक मतलब एक ट्रक, लेकिन हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 4 ट्रक्स, TRUCKS, ट्रक्स। सो गेट इट? ये हमारा सिंपल है, सिंपल सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है, सिंपल नाउन। ओके। अ कैट, नाउ रिपीट आफ्टर मी, अ कैट। अ कैट मतलब ये सिंगुलर है, ओके। अ कैट, अगर हमें इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या है? 2 cats, 2 cats। An apple मतलब 1 apple, but if you want to make a plural, so we have to put s, so 2 apples, 2 apples। a bag मतलब 1 bag, लेकिन अगर आपको ये प्लूरल बनाना हो तो क्या है? 3 bags। देखो मैंने सब में लास्ट में s डाला है, 3 bags। ओके। अ ट्रक, तो यहाँ पे कितने हैं? 4 ट्रक्स। क्या है? 4 ट्रक्स। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है? एस को डाला है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया? फिर से मेरे बात रिपीट करना, सिंगुलर मतलब 1 और प्लूरल मतलब मोर देन 1 और मेनी। और हम दूसरा करेंगे कि हम नाउन दैट एंड विथ ES, मैं आप लोग को दिखाऊंगी एग्जाम्पल। वेट। नाउन दैट एंड इन SH CH और Z। ओके। अब बेटा अब ध्यान से देखना कि जब हम जो नाउन होते हैं, जो नाउन मतलब क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसे कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, वॉट एवर। सो क्या है? नाउन दैट एंड इन SH CH और Z, always remember we have to put ES। Get it? समझ में आ गए? क्या है? अगर जो नाउन किस में ख़त्म होते हैं? या तो फिर S में ख़त्म होते हैं, या फिर SH, या फिर CH, या फिर Z, इनमें ख़त्म हो गए नाउन, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या लगाना है? ES लगाना है लास्ट में। समझ में आ गए? ओके, आई विल शो यू द एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल विथ singular and plural. Okay, noun and nouns and in CH SH Z और X। तो हमें क्या करना है? जो नाउन कहाँ पे एंड होते हैं? CH SH Z और X में अगर नाउन ख़त्म होते हैं तो वी हैव टू, डोंट फॉरगेट दैट वी हैव टू पुट ES, वी हैव टू पुट ES। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, for example a bus। ओके, a bus ये क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? a bus क्या है? सिंगुलर। लेकिन a bus को अब हम कैसे, जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 buses, BUSES। देखो हमने यहाँ पे SES क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? S से हमारा क्या हो रहा है? जो नाउन है, नाउन है, जो बस का जो लास्ट का लेटर है वो किससे एंड हो रहा है? S से। तो मैंने क्या बोला? अगर
कोई भी नाउन एस से या एस एच या जेड एक्स किसी से भी ख़त्म होते हैं तो हमें क्या लगाना है, ई एस। समझ में आ गया? मैंने क्या लिखा है, बी यू एस, बस। यहाँ पे लिखा है बी अ बस, मतलब वन बस। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ प्लूरल तो आप लोग को क्या करना है, टू बसेस, बी यू एस ई एस, बसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अनदर वन, अ वॉच। अ वॉच, वॉच मतलब घड़ी। अ वॉच, देखो यहाँ पे सी एच है, हमारा जो लास्ट का जो नाउन है, जो लास्ट का नाउन का जो अल्फाबेट जो लेटर है, जो लेटर किस से ख़त्म हो रहा है, सी एच। तो हमें यहाँ पे क्या है, सी एच। सी एच यहाँ पर भी है ना, तो सी एच है। जब सी एच होते तो हमें क्या पुट करना पड़ते है, लास्ट में क्या लगाना पड़ते है, ई एस। फॉर एग्जाम्पल 3 वॉचेस, WATCHES, watches. Get it? और next one, a box. Box. Okay? A box. Box देखो बी में BOX, हमारा ख़त्म किस से हो रहा है, कौन सी लेटर से ख़त्म हो रहा है, एक्स से। तो एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है एक्स, हाँ यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पे जब वर्ड एक से भी ख़त्म होते हैं वहाँ पर भी क्या लगाना पड़ते हैं, ई एस। ओके, ई एस। अब बॉक्स को हम कैसे लिखेंगे, 2 बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। समझ में आ गए? अगर देखो, अगर आप लोग जो है ये है बस, जैसे कि बस, वॉचेस और बॉक्सेस, अगर आप लोग इसको ई एस नहीं लगाएंगे, बस एस, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, बस से बस, बस, वॉच, फिर बॉक्स। देखिए, अगर आप यहाँ पे ई एस नहीं लगाएंगे, बस एस लगाएंगे, तो ना आपको क्या करना, क्या होगा, आपको प्रोनाउंस करने में बहुत हार्ड होगा। आप लोग वहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं बस एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, मैं बस आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। तो बस, BUS, बस। अब यहाँ पे क्या था, एस, यहाँ पर एस लगा दीजिए, फिर WATCH, वॉच, फिर एस लगा दीजिए, फिर BOXS, बॉक्स। आप लोग करना, आप लोग घर पे बैठे इसको प्रोनाउंस करो एक बार, आप सब इसको प्रोनाउंस करो। इसको कैसा प्रोनाउंस होगा, BUSS, बस, WATCHS, वॉच, BOXS, बॉक्स। डोंट डू इट, नाउ यू साउंड लाइक अ स्नेक। ओके, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखो जब एस में ख़त्म होते हैं, या CH में, या SH, या फिर Z, या फिर X, तो हमें ऑलवेज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या वर्ड चाहिए होते, ES। गेट इट? क्या चाहिए होते, EX। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ नहीं भूलना, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट, जब नाउन CH, S, SH, Z और X में ख़त्म होते हैं तो वहाँ पे आप लोग सोच लेना कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने में क्या लगते हैं, ES हमें ऑलवेज वहाँ पे लगाना है। समझ में आ गए? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नाउन। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे नाउन, nouns ending with if or FE। ओके, क्या है, nouns ending with F और FE। नाउन्स जो F में ख़त्म होते हैं या तो फिर FE में ख़त्म होते, ये याद रखना कि हमें इसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें इसमें क्या पुट करना पड़ता है, हमें वी हैव टू ऐड S। ओके, S।
समझ में आ गए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बट समटाइम्स क्या होते हैं, समटाइम्स it is necessary to change F to A or V. Okay, listen to me carefully. Okay, noun ending with F or FE, ठीक है, F और FE, we have to add S. क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, we have to add S to make a plural. ओके, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, we have to add S. But sometimes it is necessary to change F to A or V. लेकिन कई बार क्या होते हैं, हमें ये ज़रूरी होते हैं कि F को या तो फिर A में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर हम V में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गए, या तो हम A में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर V में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन और एक चीज़ मत भूलना, भले क्या होगा A में कन्वर्ट हो या V में कन्वर्ट हो, लेकिन जो हमारा लास्ट का जो नाउन होगा वहाँ पे हमेशा हमें क्या, किससे ख़त्म करना पड़ता है, एंडिंग ES से हमें एंड करना पड़ता है। ओके, नाउ आई रिपीट, फिर से मैं आप लोग को रिपीट करती हूँ, सब ध्यान से सुनेगा। अगर जो नाउन हमारा F और FE से ख़त्म हो रहे होंगे तो यहाँ पे हम किस चीज़ को ऐड करेंगे, S को ऐड करेंगे, ठीक है। किस लिए, टू मेक अ प्लूरल, हमें सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, S को ऐड करेंगे। बट समटाइम इट नेसेसरी टू चेंज F टू A और V। समझ में आ गया, क्या होते हैं, कभी कभी हमें ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमें F की जगह में क्या लिखे, A और V को हम रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन जो लास्ट एंडिंग, जो अब नाउन हमारा ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद हमें क्या करना है, हमारा ख़त्म ES से होना है, ठीक है। बट इन दैट केस ऑलवेज इन द वर्ड विथ ES। ओके, समझ में आ गए। सो आई विल शो यू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ध्यान से देखना आप लोग, ओके। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ, KNIFE, नाइफ, ए नाइफ, ठीक है। नाइफ को अगर आप इस नाइफ को देखो, FE लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, FE। मैंने क्या बोला, FE जब भी लगते हैं या तो फिर S लगते हैं या तो फिर FE के जगह में रिप्लेस करके या तो फिर V या तो फिर A लगते हैं। और फिर लेकिन इसका जो वर्ड जो होता है, जो नाउन होते हैं, वो हमारा एंड किससे होते हैं, ES से होते हैं। बट इन दैट केस द वर्ड विथ एंड विथ ES। ओके, मैं आप लोग को बताऊंगी। देखो, अ नाइफ, नाइफ को अगर हम प्लूरल बनाएंगे, दिस इज सिंगुलर। ओके, अगर हम नाइफ को प्लूरल बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 नाइफ्स, KNI। देखो, F के जगह में अब हम F यूज़ नहीं करेंगे, अब करेंगे हम KNI, V। F के जगह में क्या है, VES। देखो मैं बताती हूँ, अब ये क्या है, अ नाइफ, जो देखो KNIFES। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ये मीनिंग नहीं होगा, ये हमारा गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, अगर हमें नाइफ को लिखना है तो क्या करना है, 2 नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स। मैंने बोला था कि F के जगह में क्या करते हैं, या तो फिर हम B कर सकते हैं या फिर A कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्ड एंड होगा, जो हमारा वर्ड एंड होगा, वो किससे एंड होगा, ES से, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गए।
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो नाइफ है KNIFE नाइफ, ये सिंगुलर है, ओके, ये क्या है, सिंगुलर। बट इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल, सो 2 नाइफ्स, क्या है, 2 नाइफ्स, KNI, देखो मैंने F के जगह में क्या यूज़ किया, V, और ES जो मैंने आप लोग को बताया था, जैसे भी हो लेकिन हमारा एंड किससे होना है, ES से होना ही है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ किया, KNIVES, नाइफ्स। तो नाइफ्स मतलब क्या होते हैं, मतलब 2 चाकू, समझ में आ गए। ओके, नेक्स्ट आई विल शो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ लीफ, LEAF, लीफ। देखो यहाँ पे F है, तो आपको अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे LEAFS, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या ये सही होगा, गुड, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमें इसको लिप्स को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लगाना है, मैंने बोला था अगर F है तो F के जगह में हम क्या लगा सकते हैं, या तो फिर V या तो फिर A, समझ में आ गई, या तो फिर V या तो फिर A। लेकिन जो हमारा एंड होगा, नाउन का जो एंड होगा, जहाँ पे ख़त्म होगा, ख़त्म हमें किससे करना है, हमेशा ES से ख़त्म करना है। ओके, लेट मी शो यू, लीफ, LEAF, लीफ। सो लीफ को हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए 3 लीव्स, LEAVES, लीव्स। समझ में आ गए। देखो L यहाँ पे है, E भी है, A भी है, लेकिन F के जगह में हमने क्या यूज़ किया, V, क्या यूज़ किया, V। और लेकिन जो वर्ड है, जो वर्ड खत्म हुआ वो किससे हुआ, ES से। समझ में आ गए। ओके, फिर आई रिपीट, यहाँ पे है अ लीफ, ये क्या है, अ लीफ मतलब एक पत्ते। तो लेकिन अगर आप इफ़ यू वांट टू मेक अ प्लूरल, अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहेंगे तो हमारा जो ये लीफ लिखेंगे LEAFS, लीफ लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, रॉन्ग है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर प्लूरल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लीव्स। देखो LEAVES, लीव्स, 3 लीव्स। ओके, समझ में आ गए। ओके, मैं और एक आप लोग को एग्जाम्पल दिखाऊंगी। अ वाइफ, WIFE, वाइफ। वाइफ को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका वाइफ का ऐसे प्लूरल नहीं होगा, WIFES, वाइफ्स नहीं होगा, प्रोनाउंस अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोनाउंस करना बहुत हार्ड हो रहा है हमारे लिए। लेकिन वाइफ्स का प्लूरल कैसा होगा, वाइफ्स, WIVES, वाइफ्स। ओके, देखो W भी है, I भी है, F के जगह में हमने क्या यूज़ किया, V। और मैंने बोला था कि हमारा जो वर्ड एंड होगा वो किससे एंड होगा, ES से। गेट इट। ओके, फिर से मैं रिपीट करूँगी, जो हमारा नाउन जो F से ख़त्म होते हो या F या FE से ख़त्म होते हो, तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें क्या लगाना है, या तो फिर हमें S लगाना है, या तो फिर हमें F के जगह में F को रिप्लेस करते हुए हमें क्या लगाना है, या तो फिर A लगाना है या तो फिर V लगाना है। और डोंट फॉरगेट कि आपको ये दिमाग में रखना है कि जो भी ऐसे जब भी ऐसे होगा, लेकिन हमारा जो नाउन है, नाउन हमें किससे एंड होगा, ES से हमारा नाउन क्या होगा, एंड होगा। ओके, सो मैं आप लोग को फिर से रिपीट कराऊंगी। नाउन जो था, नाउन दैट एंड विथ, noun that, nouns that end with CH, S, X, SH or
jet, are nouns that end with F or FE. We always put, we have to add S, ES with A or V. Okay, now listen to me. Nouns that end with CH, S और X या फिर SH और Z, जो नाउन किससे ख़त्म होते हैं, इस वर्ड से, इस लेटर से ख़त्म होते हैं, इस लेटर से ख़त्म होते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें क्या पुट करना है, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, ES. ओके, क्या लगाना है, ES. किस तब भी लगाना है, लेकिन आप लोग को ये नहीं कि कहीं पर भी लगा दे, लेकिन आप लोग को ये तब भी लगाना है जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे. ओके ओके, देखो जो लेटर CH या फिर S या तो फिर X या फिर SH या फिर Z से ख़त्म होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है, ES लगाना है, ताकि हम सिंगुलर को क्या बना सके, प्लूरल बना सके. ओके, और देखो नेक्स्ट वन क्या है, नाउन्स दैट एंड विद F और FE. ठीक है, F और FE, वी ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर हमारा जो नाउन है या तो F से ख़त्म हो रहा है या तो फिर FE तक E से ख़त्म हो रहा है, तो हमें क्या लगाना है, हमें मोस्टली क्या लगाना है, S लगा सकते हैं. ठीक है, S भी हमें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, S भी लगा सकते हैं. लेकिन कई बार ये क्या होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं कि हमें क्या करना, FE को जगह में, F के जगह में या तो फिर A या तो फिर FE के जगह में या तो फिर V. समझ में आ गए, या तो F के जगह में क्या लगाना है, A रिप्लेस करना है, या तो फिर V. समझ में आ गए, या तो फिर A या तो फिर V. लेकिन इसमें क्या है, जो आपका वर्ड्स होगा, जो आप वर्ड्स लिखेंगे, उस वर्ड्स का जो एंड करेंगे, तो एंड कैसे होगा, आपको ES लगा के क्या करना है, एंड करना है. क्या करना है, जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था, वाइफ. मैंने यहाँ पर लिख दे रहे हो, वाइफ, WIFE, वाइफ है, लेकिन वाइफ का जो, अब ये वाइफ क्या है, सिंगुलर है. अगर ये वाइफ को हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, वाइफ्स, WIVES, वाइफ्स. देखो W भी है, I भी है, लेकिन F के जगह में मैंने क्या लगा दिया, क्या रिप्लेस किया, V. देखो मैंने बोला था कि F के जगह में V भी रिप्लेस कर सकते, और मैंने बोला था एंड किससे करना है, हमेशा ES से. किससे करना है, हमेशा ES से. तो WIV ये तो हो गए, लेकिन हमें एंड किससे करना है, ES से. सो इसका मतलब ये वाइब्स हो गए. समझ में आ गए सबको. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आप लोग सब ये नोट कर सकते हैं, जब जब मैं पढ़ाऊँगी आप लोग कॉपी खोल के या फिर बुक खोल के आप लोग बैठ सकते हैं और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं. अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो क्या करना, आप लोग इस वीडियो को बार बार देख लेना. ओके, ताकि आप लोग को ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गए. अब है दूसरा चीज़ें, nouns that end with vowel plus y. ओके, अब मैं बताऊंगी कि nouns that end with vowels plus y. आप लोग को पता है vowel क्या है, A E I O U and sometimes y. ओके,
तो वॉवेल, अब हम क्या करेंगे, नाउन्स दैट एंड विथ वॉवेल प्लस वाई। अब हम देखेंगे कि इसका मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं डोंकी, DONKEY, डोंकी। समझ में आ गए ये क्या है, डोंकी, ये क्या है, सिंगुलर। बेटा आप लोग हमेशा याद रखना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, ठीक है। तो जब भी मैं एक वर्ड लिखूँ तो ये सिंगुलर है, लेकिन अब जब मैं इससे ज़्यादा लिखूँ तो वो क्या होगा, प्लूरल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एस लगाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है मैं आप लोग को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, डोंकी, ओके, क्या लिखा है, डोंकी। सो आप लोग को ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि नाउन्स दैट एंड विथ वॉवेल प्लस वाई, वी ऑलवेज वी हैव टू ऐड, क्या ऐड करना है, एस। देखिए यहाँ पे वी ऑलवेज हैव टू ऐड एस, ओके। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लिसन टू मी, नाउन्स दैट एंड विथ vowel plus y, we always have to add s, okay। अब ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल डोंकी। आप लोग देखना, DONKEY, डोंकी। अब इन दोनों को देखना, देखो मैंने ऊपर क्या बताया है, वॉवल, देखो जो किससे ख़त्म होते हैं, नाउन जो किससे ख़त्म होते हैं, वॉवेल्स प्लस वाई, या उसमें वॉवेल्स भी होना चाहिए और प्लस की क्या भी होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि DONKEY, देखो ये ई क्या है हमारा, वॉवेल। आप लोग को पता है ना वॉवेल कौन सा है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हाँ, AEIOU हमारा क्या है, वॉवेल। सो AE हमारा क्या है, वॉवेल, ये क्या है, ये वॉवेल है। और ये वाई जो हमारे यहाँ पे है ऐड करना, जो प्लस करते हैं। समझ में आ गए। नाउन्स, आई रिपीट, नाउन्स दैट एंड विथ वॉवेल प्लस वाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, डोंकी। ये डोंकी मतलब क्या है, ये एक सिंगुलर है, ओके, ये सिंगुलर है। बट इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल वी हैव टू ऐड एस, ठीक है, हमें क्या ऐड करना है, एस। देखो ये प्लूरल बनेगा, DONKEYS, डोंकीज। समझ में आ गए, डोंकीज। देखो ई, ये क्या है, ई बोला था ना कि नाउन, वो नाउन जिससे क्या होते हैं, वॉवेल से ख़त्म हो प्लस उसमें क्या भी हो, वाई भी हो। देखो यहाँ पे है, वॉल में से ख़त्म भी हो रहा है प्लस यहाँ पे क्या है हमारा, वाई भी है। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें क्या ऐड करना है, एस हमें हमेशा ऐड करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो डोंकी, DONKEY, डोंकी। तो अगर हम, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। बट इफ यू वांट टू मेक अ डोंकीज प्लूरल तो वी हैव टू ऐड एस, क्या है, वी हैव टू ऐड एस, जो मैंने लगा दिया है। सो ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। सो DONKEYS, donkeys, okay। So I will show the another example, मैं आप लोग को और दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगी। सो वो एग्जाम्पल है हाईवे। आप सबको पता है हाईवे क्या होते हैं, हाईवे, WAY, वे। तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है आप लोग उस अल्फ़ाबेट को ध्यान से देखना है, प्लस यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखा है वो भी आप लोग को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाईवे, HIGHWAY, हाईवे। सो देखो हमारा ख़त्म क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, नाउन जो किससे ख़त्म होते हैं, वॉवेल, एक तो वॉवेल और फिर पीछे से क्या है, प्लस वाई।
सो देखो यहाँ पे HIGHWAY। सो ए क्या है हमारा वॉवेल, ए क्या है हमारा वॉवेल। यहाँ पे देखो ए हमारा क्या है वॉवेल, आपको पता है ना वॉवेल AEIOU, तो ए हमारा क्या है वॉवेल। और यहाँ पे क्या बोला है प्लस वाई भी है। तो ये वाला नाउन, जब ये वाला नाम आते हैं, ऐसे वाला जब नाउन आते हैं, तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें इसके, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर को हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें हमेशा एस लिखना है। एस हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। देखो HIGHWAYS, हाईवेज, ये सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर, और ये क्या है प्लूरल। ओके, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल आप लोग को समझ में आया, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ES लगाना है, वो सब आप लोग को याद होगा। लेकिन बेटा आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि नाउन्स दैट एंड विथ वॉवेल प्लस वाई, आई रिपीट, नाउ रिपीट आफ्टर मी, सब बोलो, nouns that end with vowel plus y, we always have to add s. okay, हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, s ऐड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंगुलर को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करना पड़ते हैं। अब सबको ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। ओके, अब सेकेंड वन है नाउन, ओके बस मैं ये मिटाती हूँ। देखो अब सेकेंड वन है नाउन दैट एंड विथ वॉवेल प्लस, हमने लास्ट अभी मैंने क्या पढ़ा है, वाई में था, अब हमें क्या करना है वॉवेल प्लस ओ। क्या है वॉवेल प्लस ओ, इसमें भी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ही ऐड करना पड़ेगा। सब ध्यान से सुनो, नाउन्स दैट एंड विथ वॉवेल प्लस ओ, वी ऑलवेज हैव टू ऐड एस टू मेक अ प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल वीडियो, दिस फॉर एग्जाम्पल में ये सिंगुलर है, ठीक है, VIDEO वीडियो, ये सिंगुलर, वीडियो मतलब क्या है, एक ही वीडियो, तो मतलब ये वीडियो ये सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर। ओके, ये वीडियो क्या है सिंगुलर। बट if you want to make a plural, we have to add, what we have to add is s, VIDEOS, videos। अब देखो ये कैसा पॉसिबल है, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है वॉवेल प्लस ओ, क्या है वॉवेल प्लस ओ, नाउन्स दैट एंड विथ वॉवेल प्लस ओ। लास्ट में हमने सीखा वॉवेल प्लस वाई, लेकिन अब हम सीखेंगे वॉवेल प्लस ओ। देखो यहाँ पे क्या है VIDE, ई क्या है हमारा वॉवेल, ई क्या है आप लोग को पता है वॉवेल क्या होते हैं, हाँ, ई क्या है वॉवेल, और ओ क्या है, यहाँ पे दिया है कि हमें ओ भी प्लस होना, ओ उस नाउन में क्या भी होना चाहिए, ओ भी होना चाहिए। समझ में आ गए, या तो फिर इस नाउन में या तो फिर क्या होना चाहिए, इसमें वॉवेल भी होना चाहिए प्लस इसमें ओ भी होना चाहिए, ओ। तो हमारा एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बता दिया, क्या है VID, देखो ई भी है हमारे पास, लास्ट में ई भी है, ई जो है वो ई क्या है हमारा वॉवेल, और ओ क्या है हमारा ओ, जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें ओ भी क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो क्या है VIDEO वीडियो, वीडियो ये सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है, ये वीडियो सिंगुलर है, दिस इज नॉट अ प्लूरल। ओके, ये वीडियो क्या है सिंगुलर है। बट इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल, वी हैव टू ऐड एस, वी हैव टू ऐड एस।
अगर हमें क्या करना है, प्लूरल को, अगर हमें इस वीडियो को, ये वीडियो तो सिंगुलर है, अगर हमें इस वीडियो को प्लूरल बनाना है तो हमें क्या ऐड करना है, मैंने ऊपर लिख दिया क्या ऐड, हमें एस ऐड करना है, एस। सो इट मीन्स वीडियोस, क्या होगा ये, वीडियोस। गेट इट? ओके, नाउ आई रिपीट, फर्स्ट से मैं रिपीट करती हूँ। नाउन दैट एंड विथ वॉवल प्लस ओ वी ऑलवेज हैव टू ऐड एस। ओके, वी ऑलवेज हैव टू ऐड एस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया है वीडियो, VIDEO, ई भी है हमारे पास, वॉवल भी है प्लस ओ भी है, ठीक है, वॉवल भी है प्लस ओ भी हो, ओ भी है, ई है हमारा वॉवल, और ओ जो यहाँ पे मेंशन किया है कि प्लस करने के लिए, ठीक है। तो दिस वीडियो इज अ सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर। बट इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल, वी डोंट फॉरगेट, प्लीज डोंट फॉरगेट ऐड एस, ठीक है। हमें ये नहीं भूलना है कि हमें क्या करना है, जब हम प्लूरल बनाएंगे इसको तो हमें ऑलवेज क्या है, ध्यान रखना है, हमें एस लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा क्या बनेगा, प्लूरल। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आप लोग को इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी दिखा सकती है। एक वीडियो होगा, एक हम ले सकते हैं रेडियो, ठीक है, एक हम क्या लिख सकते हैं, रेडियो। सो रेडियो में देखो बेटा क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, RADIO, देखो यहाँ पे O भी है और यहाँ पे वॉवल भी है। आई हमारा वॉवल है या नहीं है, कौन बताएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, गुड। सो आई हमारा क्या है, वॉवल, आई हमारा क्या है, वॉवल, और O जो है, O ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। So nouns that end with vowel plus O, we have to add S to make a plural. Okay? So radio, RADIO, radio. अब रेडियो को हम प्लूरल में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, रेडियोस, RADIOS, रेडियोस। Get it? ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल। समझ में आ गए? ओके, सो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो में से आप लोग देख के नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताऊंगी नाउन्स दैट एंड विथ कंसोनेंट, कंसोनेंट्स प्लस वाई, ठीक है, कंसोनेंट प्लस वाई, नाउन्स दैट एंड with consonant plus y we always have to add IES, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गए, क्या करना है, nouns that end with consonants plus y we always have to add IES, क्या है, IES। now repeat after me, IES. Okay, for example, I will give you the example, family, 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 ये क्या है, family। देखो family क्या है, देखो मैं बताती, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो नाउन किससे ख़त्म हो, कॉन्सोनेंट से भी ख़त्म हो और प्लस वाई से भी ख़त्म हो, लेकिन हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते, IES हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, IES को हमें ऐड करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली इज अ सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर, ये सिंगुलर है, डोंट फॉरगेट बेटा, फैमिली क्या है, इज अ सिंगुलर, फैमिली क्या है, सिंगुलर। बट इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल वी हैव टू ऐड IES। मैं आप लोग को बता दें, देखो ये L क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, L क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट्स है, क्योंकि हमारा वॉवल क्या है, बस AEIOU, बस इतने वॉवल्स है, लेकिन बाकी के और सब है, और स्पेशल वॉवल क्या था, Y था।
लेकिन बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट के क्या माना जाते हैं, उसको कॉन्सोनेंट्स माना जाते हैं। तो देखो यहाँ पे किससे ख़त्म हो गए, कॉन्सोनेंट भी है हमारा, फैमिली का एल जो है, एल जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है, और जो ये इसमें क्या भी है हमारा वाई भी है। सो अगर हमारा ऐसे सिचुएशंस आ गए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, हमारा जो सिचुएशन ऐसे सिचुएशन आ गए, तो हमें क्या ऐड करना है, IES। क्या ऐड करना है, IES। देखो मैं आप लोग को बताती हूँ, FAMILIES, फैमिलीज। क्या है, फैमिलीज। समझ में आ गए, ये सिंगुलर है, ये फैमिली क्या है, सिंगुलर है, और ये फैमिली क्या है, प्लूरल है। समझ में आ गए, ये क्या है, सिंगुलर और ये प्लूरल। देखो अगर हम FAMILYS ऐसे लिखेंगे, फैमिलीज लिखेंगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये रॉन्ग है। ये क्या है, ये रॉन्ग होगा, ये इसको वो माना जाएगा। सो ये क्या है, ये रॉन्ग है, इसको रॉन्ग माना जाता है। ये क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ते हैं, IES। ओके, अब हम नेक्स्ट जल्दी जाएंगे। अब हम करेंगे कंसोनेंट प्लस ओ। क्या है, कंसोनेंट प्लस ओ। Nouns that end with consonants plus O, we always have to add ES. ES. Y में हमने क्या लगाया था, IES, लेकिन O में हमें क्या लगाना है, ES। For example, पोटैटो। क्या है, पोटैटो मतलब आलू, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। बट इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल, वी ऑलवेज हैव टू ऐड व्हाट, ES। देखो यहाँ पे क्या है, T भी है, T क्या है हमारा, कंसोनेंट्स है। क्या है, T हमारा क्या है, कंसोनेंट, और O हमारा क्या है, जो यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है, O हमारा ये है। तो हमें अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना है, पोटैटो, POTATOES, पोटैटोज। समझ में आ गया क्या होगा, पोटैटोज। अगर हम ऐसे लिखेंगे, POTATOS लिखेंगे, ये गलत होगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि नाउन दैट एंड विथ consonant plus O, we always have to add ES। क्या है, we always have to add ES। जैसे मैंने आप लोग को क्या दिखाया, एग्जाम्पल भी दिखाया, पोटैटो। तो पोटैटो का क्या होगा, ये पोटैटो सिंगुलर है, अगर प्लूरल बनाना है तो क्या है, पोटैटोज। क्या है, पोटैटोज। ओके, सो आज के दिन हमने क्या सीखा, व्हाट इज सिंगुलर, हाउ टू मेक अ सिंगुलर एंड हाउ टू मेक अ प्लूरल। मैंने आप लोग को बताया कि कहाँ पे S लगाना है प्लूरल में, और कहाँ पे ES लगाना है, और कहाँ पे F के जगह में A लगाना है, और F के जगह में V लगाना है, और कहाँ पे हमें IES लगाना है, और कहाँ पे हमें ES लगाना है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कॉपी और नोटबुक निकाल के जो मैंने कराया है उस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके रखना। ओके, सो लास्ट अब हम पढ़ेंगे वर्ड ऑफ द डे। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ड, आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड ऑफ द डे है, आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, बी थैंकफुल। क्या है, बी थैंकफुल मतलब धन्यवादी होना। बी थैंकफुल व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसके लिए क्या होना है, धन्यवादी हमें होना है। ठीक है, ओके, आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, बी थैंकफुल। जो आप लोग के पास है, जो मेरे पास है, उस सब चीज़ों में हमें क्या होना है, थैंकफुल होना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। बाय बाय।